ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पर चर्चा करेंगे। महादेव जी का यह संदेश हमें सचेत करता है कि हमारे रास्ते में एक बड़ी दुर्घटना आ सकती है। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने जीवन में लापरवाह होते हैं तो हम कई बार ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सचेत कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें बताता है कि समय रहते यदि हम सावधान नहीं हुए तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। इसलिए आज ही इस संदेश पर ध्यान दें। अपने आसपास की चीजों पर गौर करें। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या आपके निर्णय या आपकी आदतें आपको खतरे में डाल रही हैं? महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, उन्हें समझदारी से संभालना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गंभीरता से लें, इसे तुरंत खोलें और अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करें, वरना एक दिन आपको पछतावा होगा और आप सिर्फ रोएंगे। याद रखें, समय रहते ही देख लो और खुद को सुरक्षित रखो। महादेव जी की कृपा से हम सभी इस राह पर चल सकते हैं। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। महादेव, हमारे भोलेनाथ, जो हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। यह संदेश सुनने से पहले अपने दिल को खोल लो, अपनी आत्मा को शांत करो और भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा से जुड़ जाओ। क्या तुम तैयार हो? अगर हां, तो इस संदेश को पूरा पढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की हर उस चुनौती के लिए है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें तोड़ सकती है। एक बड़ दुर्घटना का आगमन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी बाधा आ रही है। यह बाधा तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपनों को छीन सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जीवन में कुछ चीजें अचानक गलत होने लगती हैं, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर एकाएक सब बिखरने लगता है? यह वही पल है जिसके बारे में महादेव तुम्हें आगाह कर रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक रास्ता भी, क्योंकि भोलेनाथ कभी अपने बच्चों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। क्या तुम अभी इस संदेश को गंभीरता से ले रहे हो? अगर हां, तो इस संदेश को शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है कि यह संदेश किसी और के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। और हां, नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को याद करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा। तुम्हारी राह में यह बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को भुला दिया है। तुम मेरे अंश हो, तुम में मेरी ही शक्ति है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? नौकरी में परेशानी, रिश्तों में तनाव या फिर मन की अशांति। यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर के शिव को जागृत नहीं किया। महादेव तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वही हो जो पहाड़ों को हिला सकता है, जो तूफानों को शांत कर सकता है। एक पल रुक कर सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है? कमेंट में अपनी बात शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे। और हां, इस संदेश को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, डरने की जरूरत नहीं। मेरे नाम का जाप करो, मेरे प्रति श्रद्धा रखो और अपने कर्मों को शुद्ध करो। यहां कुछ उपाय हैं जो महादेव तुम्हें इस बाधा से बचने के लिए बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हर सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर संभव हो तो हर सोमवार शिवलिंग पर जल और बिल पत्र चढ़ाओ। यह तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। सच्चाई का रास्ता चुनो। महादेव कहते हैं, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और किसी का बुरा मत करो। ध्यान करो। रोज 10 मिनट शांत बैठकर महादेव का ध्यान करो। उनके त्रिशूल की कल्पना करो जो तुम्हारी हर बाधा को काट देता है।
क्या तुम इन उपायों को आजमाने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं महादेव के रास्ते पर चलूंगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा कदम होगा जो तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? शायद वह पल जब तुम किसी मुसीबत से बाल बाल बचे, या जब तुम्हें अचानक कोई रास्ता दिखाई दिया। यह महादेव की कृपा थी। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम सतर्क रहो और उनकी शरण में आओ। मुझे याद है, एक बार एक भक्त ने मुझे बताया कि वह अपनी नौकरी खोने की कगार पर था। उसने महादेव की पूजा शुरू की और एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे अचानक एक नया अवसर मिला। उसने कहा, मुझे लगा जैसे भोलेनाथ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं हूं ना। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। महादेव कहते हैं, समय रहते मेरे संदेश को समझ लो, वरना अंजाम भारी हो सकता है। यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह एक चेतावनी है। महादेव तुम्हारा भला करें। AUM नमः शिवाय। आपके सामने एक बड़ी संकट आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में एक बड़ी संकट आने वाली है। इसे तुरंत खोलो, नहीं तो पछताओगे। यह सिर्फ हवा में लिखे शब्द नहीं है, ये शब्द ईश्वरीय सत्य से सराबोर हैं और उस ईश्वर की आवाज में डूबे हुए हैं जो सब पर नजर रखता है। तुम्हें पता ही नहीं कि अंधकार तुम्हारे प्रकाश के कितने करीब आ गया है। आपको पता ही नहीं कि तूफान आपके पैरों के नीचे कितना करीब आ चुका है। जैसे कोई सर्प आपका ध्यान भटकने पर हमला करने को तैयार रहता है। जब आप सोचते हैं कि अंततः सब कुछ ठीक हो गया है, तो इसका मतलब है कि आज आपको यह सब नहीं देखना चाहिए था। लेकिन ईश्वरीय निर्देश के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि किसी ने स्वर्ग से आपकी रक्षा करने की प्रार्थना की थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो कल रात आपकी सांसों में आपका नाम लेकर चिल्ला रहा था और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आपको समय रहते चेतावनी दे दी जाए। वह पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। उस चीख ने विलंब की दीवारें तोड़ दी। उस पुकार ने इस संदेश को अब आप तक पहुंचने के लिए बुलाया है। आपकी पीठ पीछे एक संकट रची जा रही है। आपको कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन आप अभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह ऐसा है जैसे आपकी आत्मा जानती है, लेकिन आपका मन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप से कहते रहे हैं कि चीजें जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। आप आशा करते रहे हैं कि जो तनाव आप महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थायी है। लेकिन नहीं, यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप है। यह एक छाया है जो आपके अगले दिव्य कदम को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक महत्ता के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उच्चतर क्षेत्र इसे देखता है, देवदूत इसे देखता है। वह पहले भी आपके और विनाश के बीच खड़ा रहा है, और अब वह पर्दे के पार से चिल्लाकर कह रहा है कि आप जागे और इसे सुने। एक संकट बन रही है, आप खतरे में हैं और दुश्मन आपको सोते हुए पकड़ना चाहता है। आपके आसपास के सभी लोग वैसे नहीं हैं जैसा वे खुद के बारे में कहते हैं। आपकी ओर देखकर मुस्कुराने वाला हर व्यक्ति हानि रहित नहीं होता। आपकी पीठ पीछे काफूसी चल रही है। कुछ हाथ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आपका नाम लिखा हो। ऐसा कुछ जो आपके नाम, आपके मार्ग, आपकी शांति और संभवतः आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक हाथ ऐसे व्यक्ति का है जिस पर आप भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी, परंतु तुमने उसे नजरअंदाज किया। इस बार आप इसे फिर से नजरअंदाज नहीं कर सकते। बदलाव होने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। आप ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो यदि आप आगे नहीं बढ़े तो ढाने वाली है। यदि आप ऐसे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहेंगे जो कभी भी आपके साथ लंबे समय तक रहने के लिए नियुक्त नहीं थे, तो उनके छिपे हुए इरादों का भार आपकी आध्यात्मिक गति को कुचल देगा।
पहली नजर में यह संकट कोई आपदा नहीं लगती, यह अपने आप को एक आशीर्वाद की तरह छुपाती है। यही चाल है। यह स्वयं को एक द्वार, एक अवसर, एक समर्थन की आवाज के रूप में प्रक्षन्न करती है, लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है, विश्वासघात छिपा है। इसके अंदर इतना प्रबल आध्यात्मिक विलंब है कि यह आपकी वर्षों की दिव्य प्रगति को बर्बाद कर सकता है। संदेश स्पष्ट है, अब अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो। ना देखने का दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। अब आप अंधेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है, उनकी बातचीत और अधिक साहसिक हो गई है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने वाला है जो आपके संसार में अनावश्यक दुख लाएगा। इसीलिए आप इसे अभी देख रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, मैंने इस संदेश को तुम्हारी समय रेखा में बाधा डालने की अनुमति दी है ताकि यह संकट तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। कुछ अजीब संयोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में संयोग नहीं होते। कल रात तुमने जो सपना देखा था, वह व्यक्ति जो आज अचानक आपके विचारों में आया, आपने अभी अभी ऑनलाइन जो संदेश देखा, वह अजीब तरह से विशिष्ट लगा। यह दया संकेत है। आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, आपको सचेत किया जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है। आपकी आत्मा आने वाली टक्कर के कंपन को महसूस कर रही है, और यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप यह सोचकर हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन यदि आप अभी कार्य करते हैं, यदि आप ईश्वरीय संकेतों का पालन करते हैं, तो आप उस चीज से मुक्त हो जाएंगे जो आपको तोड़ने के लिए बनाई गई थी। वहां एक स्त्री है, वह तुम्हें करीब से देख रही है, वह सहायक होने का दिखावा करती है, लेकिन वह ध्यान भटकाने वाली एजेंट है। वह नहीं है जो वह दिखती है। उसने आपकी पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं जिन्हें अगर आप एक साथ सुनेंगे तो आपकी आत्मा दुख से टूट जाएगी। लेकिन स्वर्ग ने हर शब्द सुन लिया। स्वर्ग दूतों ने हर बातचीत रिकॉर्ड की। वह जो मुखौटा पहने हुए हैं वह जल्द ही फट जाएगा, और जो लोग उस पर विश्वास करते थे वे सदमे में आ जाएंगे। महादेव जी कहते हैं कि उसने मेरे अभिषेक को छुआ, उसने मेरे आशीर्वाद को श्राप देने की कोशिश की, और अब मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। दिखावे से मूर्ख मत बनो। जो व्यक्ति आपसे सबसे अधिक मीठी बातें करता है, हो सकता है कि वही आपके लिए सबसे तीखा जाल भी तैयार कर रहा हो। जो व्यक्ति कहता है मैं आपका समर्थन करता हूं, वही व्यक्ति आपके शब्दों की नकल कर सकता है, आपकी ऊर्जा का अनुकरण कर सकता है। जो मैं नहीं देख सकता उसे उजागर करो। अब भी कहो, इसे जोर से बोलो। स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम अपने विश्वास के साथ दिव्य सुरक्षा को सक्रिय करो। तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हो। तुम उन हमलों पर काबू पा चुके हो जो तुम्हें तोड़ देने चाहिए थे, लेकिन यह अगला हमला ज्यादा सूक्ष्म है। इसे तुम्हारी करुणा के जरिए प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुम्हारी मदद करने की इच्छा का उपयोग करेगा, यह तुम्हारे जुड़ाव की लालसा का उपयोग करेगा, यह तुम्हारी थकान, तुम्हारे तनाव, तुम्हारे अकेलेपन का उपयोग करेगा, और फिर यह तब हमला करेगा जब तुम सावधान बिरसी और नहीं रहोगे। इसीलिए यह चेतावनी इंतजार नहीं कर सकती थी। इसीलिए यह संदेश इतना तीव्र लगता है, क्योंकि तुम्हें इस संकट को प्रकट होने से पहले ही रोकना होगा। तुम्हारी ऊर्जा पर नजर रखी जा रही है। लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं, प्रशंसा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से। कोई तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी जगह लेने की दर्द के जरिए तुमने जो एहसान कमाया है उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारी चमक देखते हैं और तुम्हारी आग से गुजरे बिना इसे हासिल करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी नकल तुम्हारे अभिषेक को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने तेल की रक्षा करनी चाहिए। आप गलत लोगों का मनोरंजन करके ईश्वरीय कृपा को खो रहे हैं। आप बिना विवेक के अपने पवित्र स्थान तक पहुंच की अनुमति दे रहे हैं। इसे रोकना होगा, क्योंकि संकट सिर्फ दूसरों द्वारा की जा रही हरकतों में नहीं है, यह आप द्वारा की जा रही अनुमति में है। आप उन लोगों के साथ बहुत क्षमाशील रहे हैं जिन्हें बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था। आप लाल झंडों के साथ बहुत धैर्यवान रहे हैं। यह दयालुता नहीं है, यह आध्यात्मिक आत्मविनाश है, और इसे अब समाप्त होना चाहिए। एक पत्र आ रहा है, एक संदेश बहुत जल्द आपको कुछ भेजा जाएगा। यह मासूम लगेगा,
यह एक आकस्मिक निमंत्रण, एक दोस्ताना सुझाव हो सकता है, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक जाल छिपा है। भगवान कहते हैं, हर शब्द को समझो, हर अवसर पर प्रार्थना करें, हर आत्मा का परीक्षण करें, क्योंकि दुश्मन रचनात्मक हो रहा है। स्वर्ग मौन नहीं है। यह संदेश इसका प्रमाण है। आपको त्यागा नहीं गया है। आप इस दिशा में अंधे होकर नहीं चल रहे हैं। आपको सुरक्षा के लिए चुना गया है, लेकिन आपको उस सुरक्षा में भाग लेना होगा। अब कोई आध्यात्मिक आलस्य नहीं। अब यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यह युद्ध है, और युद्ध के लिए बुद्धि या रणनीति, सारे स्वर्ण नीति, प्रार्थना और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। आपका नाम एक आध्यात्मिक बैठक में लाया गया था। एक समूह आत्मिक क्षेत्र में एकत्रित हुआ। वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय में प्रकाश नहीं था, परंतु स्वर्ग उन पर नजर रख रहा था। और जब आपका नाम आया तो एक दिव्य आदेश जारी हुआ, इसकी रक्षा करो, इससे बात करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए चेतावनी भेजें। इसीलिए आप यह देख रहे हैं। यही कारण है कि संकट आने से पहले ही आपको जगाया जा रहा है। तुम पर विलंब के लिए निशान लगाया गया था, परंतु अब तुम पर उद्धार के लिए निशान लगाया जा रहा है। आपको अब कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अपना स्थान शुद्ध करना होगा। आपको हर आत्मिक बंधन तोड़ देना चाहिए जो अब आपके भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। आपको उन लोगों के लिए बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए जो आपकी शांति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आपको प्रेम के नाम पर किए जाने वाले छल कपट को अस्वीकार करना होगा। आपको उस मेज को छोड़ देना चाहिए जहां सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। आपको उन लोगों को अपना मूल्य समझाना बंद कर देना चाहिए जो इसे गलत समझने पर तुले हुए हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो संकट सामने आएगी और यह संदेश आपको परेशान करेगा कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अभी भी समय है। यही कारण है कि यह चेतावनी पतन के क्षण से पहले आई। इसीलिए स्वर्ग अभी भी आपसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। अब पुनः संरेखित होने का समय है। अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। हमले को पलटने का समय आ गया है। आप संकट को अपने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही टाल सकते हैं, लेकिन आप अब और इंतजार नहीं कर सकते। यह कोई भ्रम नहीं है, यह भविष्यवाणी है। भगवान अब चिल्ला रहे हैं, कान फूंसी नहीं चिल्लाते हुए, आगे बढ़ो, आज्ञा का पालन करना, अपने भाग्य की रक्षा करें। दुश्मन ने गति बढ़ा दी है और अब आपको भी बढ़ानी होगी। अब और देरी नहीं होगी, अब और टाल मटोल नहीं। अब यह दिखावा न करें कि आप नहीं जानते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यह आपकी पुष्टि है, यह आपका संदेश है, यह आपका पाक्षण है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी विरासत इंतजार कर रही है। आपके देवदूत तैनात हैं और भगवान देख रहे हैं। क्या आप सुनेंगे या बाद में रोते हुए फुसफुसाएंगे? मैंने चेतावनी देखी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह मेरे लिए थी। आपके सामने एक बड़ी संकट आने वाली है। इन शब्दों के प्रति तुरंत अपना हृदय खोल दीजिए, अन्यथा आप ऐसे आंसू बहाएंगे जिन्हें टाला जा सकता था। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको जागृत करना है। यह निराशा की चेतावनी नहीं है, यह स्वर्ग के द्वार से आती हुई दिव्य चेतावनी है जो आपका नाम, तत्परता और प्रेम के साथ पुकार रही है। स्वर्ग ने इस सटीक क्षण को, इस सटीक सांस को आपकी आत्मा से सीधे बात करने के लिए चुना है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपकी नींव को हिला सकता है यदि आप आध्यात्मिक रूप से सतर्क नहीं है। लेकिन यह सुनो, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। आपको बस भगवान पर भरोसा रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। अभी अदृश्य आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल है। जो चीजें आप नहीं देख सकते वे पहले से ही उभर रही हैं। वह न केवल आने वाली घटना को देख रहा है, बल्कि उसने विनाश को रोकना भी शुरू कर दिया है। यह आपके लिए मध्यस्थता का क्षण है। यह आपके लिए प्रार्थना करने, उसका मुख देखने तथा पहले से भी अधिक दृढ़ता से उस पर झुकने का क्षण है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं तो शत्रु द्वारा भेजी गई कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। यह संकट, यह संभावित हृदय विदारक स्थिति, यह व्यवधान, यह एक वास्तविक खतरा है
और फिर भी यह प्रार्थना करने वाली संरक्षित आत्मा के सामने शक्तिहीन है। दुश्मन की जीत का एकमात्र रास्ता यह है कि आप अनजान बने रहे। यदि आप आध्यात्मिक रूप से सोए रहे, इसीलिए अब स्वर्ग चिल्ला रहा है, इसीलिए यह संदेश आप तक पहुंचा है। आपने सोचा होगा कि यह यादृच्छिक था। आपने शायद सोचा होगा कि यह शब्द आपके दिमाग में संयोग से आए हैं। तुमने नहीं किया। भगवान ने आपको यहां तक पहुंचाया। ईश्वर ने आपके हर कदम की योजना बनाई है, क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके जीवन के अगले अध्याय का निर्धारण कर सकता है। जाल सूक्ष्म है। यह वही अचानक मिलने वाला अवसर हो सकता है जो इतना अच्छा लगता है कि सच नहीं हो सकता। यह आपके अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो सकता है जो बदल गया प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नहीं बदला है। यह व्यस्तता, व्याकुलता या अचानक भावनात्मक उतार चढ़ाव के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपको भ्रमित कर सकता है। शत्रु धोखेबाज है, परंतु भगवान अब उसे प्रकट कर रहा है। आपके हृदय में आध्यात्मिक राडार का पुनः समायोजन किया जा रहा है। आपकी विवेक शक्ति तीव्र हो रही है। आप वह देखेंगे जो अन्य लोग नहीं देख पाते। आप वह महसूस करेंगे जिसे दूसरे लोग अनदेखा करते हैं। इससे पहले कि वह नजदीक आए, आपको चेतावनी दे दी जाएगी। इस समय आपके नाम की चर्चा जोरों पर है। उन कमरों में बातचीत जिनमें आपने कभी प्रवेश नहीं किया है। योजनाएं गुप्त रूप से बनाई जा रही हैं। लेकिन यह सुनो, इसमें से कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ईश्वर ने आपको स्वर्ग दूतों से घेर रखा है और स्वयं देवदूत आपके प्रति अत्यधिक सतर्क है। वह आपकी ओर तैनात है, तलवार खींचे हुए हर अभिशाप की डोरियों को काट रहा है, हर जंजीर को आप तक पहुंचने से पहले ही तोड़ रहा है। आपको यह भी पता नहीं चलता कि आप कितनी बार बच चुके हैं, कितनी दुर्घटनाओं से आप बच गए, कितने आध्यात्मिक हमले कभी नहीं हुए। आपके मौन में ईश्वर सक्रिय रहा है। यहां तक कि जब आप उसे काम करते नहीं देखते थे, तब भी वह कभी स्थिर नहीं रहता था। लेकिन अब यह आपकी भूमिका है। सतर्क रहो, आंख मूंद कर भरोसा मत करो। लोगों के कहे शब्दों और उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों पर ध्यान दीजिए। पक्ष में तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कार्य हृदय को प्रकट करते हैं। परमेश्वर सत्य प्रकट करने वाला है। एक पर्दा उठाया जा रहा है। आप जो कुछ सोच रहे थे वह वास्तव में क्या है, इसका खुलासा हो जाएगा। यह आपको चौंका सकता है, यह आपको डंक मार सकता है, लेकिन यह आपको नष्ट नहीं करेगा। इसके बजाय यह आपको स्थान देगा। आप अधिक केंद्रित, अधिक लचीले, अधिक देवीय रूप से संरेखित होंगे। जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वही अंततः आपकी गवाही बन जाएगा। जो आपको रोकने की कोशिश करेगा वही आपका मंच बन जाएगा। जो चीज आपको रोकने की कोशिश करती है वही चीज भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से नहीं, केवल तब नहीं जब यह सुविधाजनक हो। यह आपके लिए पहले से कहीं बेहतर मध्यस्थता का क्षण है। भगवान के सामने अपने हृदय की बात कहो, अपने शब्दों में उससे प्रार्थना करो, अपने जीवन में उसके वादों को बोलो, अपने आसपास के वातावरण को याद दिलाएं कि आप इस जीवन में अकेले नहीं चल रहे हैं। आप सर्वोच्च द्वारा संरक्षित हैं। आप पीड़ित नहीं हैं। आप स्वर्ग के अधिकार के बैनर तले विजेता हैं। और यह जान लें कि यदि कुछ ऐसा घटित होता है जो एक बाधा जैसा प्रतीत होता है, तो वह अस्वय अंत नहीं है। हो सकता है कि यह वही चीज हो जिसका उपयोग भगवान आपके कदमों को पुनः निर्देशित करने के लिए करता है। कभी कभी सबसे बड़ी त्रासदियां ही वह मोड़ बन जाती हैं जो हमें हमारे सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। भगवान हर तूफान का कारण नहीं बनता, परंतु वह उनका प्रयोग अवश्य करता है, और इस मामले में वह आपके साथ है। वह तुम्हें इसका शिकार नहीं बनने देगा। वह तुम्हें टूटने नहीं देगा। आप झुक सकते हैं लेकिन टूटेंगे नहीं। तुम रो सकते हो लेकिन तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू स्वर्ग में जाने जाते हैं, तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तक तुमने जो भी पीड़ा सही है वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन उस धन के बावजूद तुम्हें आंतरिक शांति की तलाश थी। जिन माता पिता के छोटे बच्चे हैं वे बुरी विपत्ति हैं। वे भी इस कठिन समय से गुजर रहे थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ा था।
परंतु महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है और यह समय बदलाव का है। अगर तुम विवाह के बारे में सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और संतुलन को वापस लाएगा। तुम्हारा 16 मिनट तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और यह समय तुम्हारी शादी के लिए सबसे शुभ है। तुम्हारे जीवन में अब केवल धन और समृद्धि का समय आने वाला है। ईश्वर तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं और तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हो जो इस